वैसे तो समाज में देखा जाता है कि जो लोग भगवा वस्त्र पहन लेते हैं या पीला वस्त्र पहनते हैं या सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं या बहुत बड़ा अपना जटा बढ़ा लेते हैं और खूब ज़्यादा माला पहनते रुद्राक्ष का, अपनी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, हिमालय के पहाड़ पे रहते हैं, गुफा में रहते हैं या आश्रम बना के रहते हैं या बहुत बड़े मंच पे बैठ करके भाषण देते हैं। खूब सारे उनके लाखों शिष्य होते हैं, उन्हीं को लोग संत मानते हैं, कहते यही ज्ञानी हैं, यही योगी हैं। खूब अच्छा व्याख्यान देते हैं, भाषण देते हैं, खूब भजन गाते हैं, नाटक भी करते हैं और रामलीला कृष्ण लीला भी करते हैं। तो समाज में लोग उसी को संत मानते हैं। लेकिन भगवान किसको संत मानते हैं, इस श्लोक में दिया हुआ है। और ये श्लोक ऐसा है कि इसका लक्षण भीतर से पता चलता है। बाहर से आप केवल भेष दे करके नहीं बोल सकते कि संत है। भगवान ये योगी की पहचान बता रहे हैं कि परम श्रेष्ठ योगी है। इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा और इस समझ में आपको आ जाएगा कि कैसे कहा जाता है कि करोड़ों में कोई एक संत होता है। ऐसे तो भगवा पहन लेने से कोई संत नहीं होता है। जब उसके अंदर सारे लक्षण आ जाएं तो उसी को जो है संत बताया जाता है। तो ये भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 32 नंबर श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है, हे अर्जुन, जो योगी अपनी बात संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता हुआ योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। भगवान बता रहे हैं कि योगी तो सभी लोग अपने आप को बोलते हैं, हम योगी हैं, योगानंद है, परमानंद हैं, लेकिन परम श्रेष्ठ योगी उसको माना गया है जो अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है। यानी कि सारे भूतों को जो है अपने समान ही देखता है। या और आपको सरल भाषा में हम समझा रहे हैं, अपने को आत्मा समझता है योगी कि मैं आत्मा हूँ। तो सामने वाला व्यक्ति है या मनुष्य है या पशु है, उसको आत्मा ही समझता है। वो ये नहीं समझता कि व्यक्ति है या ये कुत्ता है या गाय है, गऊ है। सब में सम देखता है, मतलब उसको आत्म दृष्टि प्राप्त हो गई है। अपने जैसा ही सामने वाले को आत्मा समझता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है। अब ऐसे तो और लोग जो सांसारिक लोग होते हैं, किसी को दुखी देखते हैं तो उनको मज़ा आ जाता है, खूब तो को प्रसन्नता आ जाती है। और किसी को अगर देखते हैं कोई और सुखी होता है, प्रसन्नता होती है, अंदर से जल जाते, दुखी हो जाते हैं। लेकिन ज्ञानी का ऐसा है कि किसी के सुखी देख करके वो सुखी हो जाता है और किसी के दुख को देख करके वो दुखी हो जाता है। यानी कि उसकी आत्मा सबकी आत्मा से मिल करके एक हो गई है। जैसे पिछले श्लोक में बताया, बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे, समझेंगे तो इस ज्ञान की गहराई को समझ पाएंगे। ये बिल्कुल सोल कॉन्शसनेस की बात है। अज्ञानी लोग जब बॉडी कॉन्शसनेस में रहते हैं, अपने को देह मानते, सबको देह समझते हैं, और ज्ञानी अपने को सोल समझता, सामने वाले को सोल समझता है। जब तक आपको आत्म अनुभूति नहीं होगी, आपका देह अभिमान नहीं जाएगा, मैं मेरा नहीं खत्म होगा, स्वरूप में आपकी स्थिति नहीं होगी, तब तक ये लक्षण नहीं आ सकते। परमात्मा के लक्षण हैं। बिल्कुल परमात्मा का स्वरूप हो जाता है तो ये तभी हो जाएगा कि जब आप अपने को आत्मा महसूस करेंगे। बाहरी कोई भी पहचान नहीं है, कोई संत है नहीं है, योगी है नहीं है, उसके लेक्चर देने से, उसके भेष धारण करने से आप पहचान नहीं कर सकते हैं। गद्दी के लिए लड़ाई होती है, मारा मारी होती है, हत्याएं होती हैं, गोली चलती है, कितनी पॉलिटिक्स होती है, कितनी कलह होती है। ये सब गेरुआ वस्त्र वाले करते हैं। जैसे समाज में लोग ज़मीन के लिए, जायदाद के लिए, पद के लिए लड़ते हैं, ये साधु संत भी लड़ाई करते हैं, संघर्ष करते हैं, गद्दी पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए, आगे निकलने के लिए। उनको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी तो जाता है, उनका भगवा वस्त्र देख करके सर झुकाता है, उनका व्याख्यान सुनता है। अंदर से उनकी क्या स्थिति है, उनको आत्मा का अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है, सामने वाले को दुख को अपना दुख समझते हैं कि नहीं समझते हैं,
सामने वाले को सुख अपना सुख समझते कि नहीं समझते हैं, या बाहर से क्या पहचानेंगे, आपके प्रति उनके मन में क्या भाव है। इसीलिए कभी भी जो है किसी के भेष देख करके, किसी के व्याख्यान देख करके उसको ज्ञानी मत समझ लीजिए। और लोग डर जाते हैं, इतना भयंकर अपना कई लोग विकराल भेष धारण करते हैं। ज्ञानी के अंदर तो विनम्रता होती है, उसके दिल में आपके लिए प्रेम होता है, करुणा होती है, दया होती है, उसको अपना आपका स्वरूप समझता है। वो समझता है कि सामने वाला भी मैं ही हूँ, और मेरा ही स्वरूप है, मैं जागा हूँ, वो सोया हुआ है। मुझे अपने स्वरूप की स्मृति हो गई है, उसको नहीं हुई, उसको भी एक दिन हो जाएगी। जब उसका भाग्य आएगा, जब उसका समय आएगा, जब उसके पाप कर्म निवृत्त हो जाएंगे, तो भी अपने स्वरूप में जागृत हो जाएगा, स्वरूप को जान लेगा। ऐसे कि एक कहावत आती है, एक बार जो है गणेश भगवान ने एक बिल्ली को एक डंडे से मारा, बिल्ली को चोट लग गई। तो शंकर भगवान के पास पहुँचे, तो शंकर भगवान को एक चोट लगी चेहरे पे। तो गणेश भगवान ने पूछा कि आपको चोट कैसे लगी, तुमने मारा डंडे से? कि हमने कब मारा? तो शंकर भगवान ने कहा कि तुमने बिल्ली को डंडे से मारा था, उसको चोट लगी, देखो मुझको भी चोट लग गई। तो भगवान शिव के जो है सारे समझाने के लिए है, सारे संसार के प्राणियों से एकता थी। यानी किसी ने अगर बिल्ली को भी चोट मारा तो भगवान शिव को चोट लग गई। यही अवस्था ज्ञानी की होती, शिव पद को प्राप्त कर लिया है, अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया है। किसी के दुख से दुखी हो जाता है और किसी सुख से सुखी हो जाता है, सबको अपने समाज समझता है। अगर आपको अंदर किसी को दुखी देख के आप हर्षित हो रहे हैं, आप सुखी देख के जल रहे हैं, तो आप ज्ञानी नहीं, आप ज्ञानी का आपका ढोंग है, आप पाखंडी हैं। केवल आप बाहर से आप जो है अपने को दिखा रहे हैं मैं ज्ञानी हूँ, लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन अंदर से आप ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी यही है जब पूरे संसार से आपके अंदर एकता हो जाए। अक्सर हमने देखा है कि समाज में कि लोग जो है जैसे व्यापारी नहीं होता, बनिया, जब उनका बच्चा बड़ा होता है तो अपने गद्दी बैठा के उसको ABCD सिखाता है बिजनेस के बारे में। तो मैंने गुरुओं को भी देखा है, अपने लड़के को, अपने भाई को, अपने बहन को गद्दी बैठा देंगे, भले उनको नहीं आता, ज़बरदस्ती बैठाएंगे, कहेंगे थोड़ा ज्ञान बताओ, थोड़ा बोलना सीखो, थोड़ा दृष्टांत समझाओ, और वहाँ जो है लोग धीरे धीरे उसको ट्रेनिंग करते रहते, बताते रहते हैं। उनकी इच्छा रहती है कि मेरे बाद गद्दी मेरे लड़के को मिले, मेरे भाई को मिले, मेरे बहन को मिले, किसी दूसरे बच्चे जितना भी काबिल हो, दूसरे का लड़का लड़की भाई बहन कितना भी काबिल, कितना भी योग्य हो, बिल्कुल उनकी इच्छा नहीं रहती है उसको गद्दी मिले। और यहाँ तक देखते गुरुओं की कोई शिष्य जो उसका है और उसकी पॉपुलरिटी होती है, आगे बढ़ता है, तो गुरुओं के अंदर बहुत ईर्ष्या होती है। 4 लोग उसको पूछने लगे, नमस्कार करने लगे, तो भीतर भीतर जलता है, देखो मेरे चेले के लोग पूछ रहे हैं, उसका पत्ता काटने की कोशिश करता है, और सत्संग से ही निकाल देगा। आप कुछ ऐसा पत्ता काटेगा कि लोग उसको पूछेंगे नहीं, या उसको डांटेगा, वो जलील करेगा, सबके सामने नीचा दिखाएगा, बेइज्जत करेगा, अपमानित करेगा, लोग उसको छोटा समझे, उसका तिरस्कार करें, और उसको हमेशा अपने से दूर करेगा, और उसको जो है बिल्कुल ऐसा कोशिश करेगा उसकी पब्लिसिटी कम हो जाए, उसको भले उसके अंदर काबिलियत की वजह से है तो उसको डिमोट करेगा, किनारे करने की कोशिश करेगा। जैसे राजनीति में देखा जाता है, कोई पॉपुलर होता है तो ऊपर वाला नेता सोचता है कि इसको दबा दो, ये तो कल के दिन में लोग गद्दी इसी को मिल जाएगी, मुझको किनारे कर दिया जाएगा। तो यही हाल जो है उन संतों में होता है, बनावटी संत हैं, केवल भेष धारण किए हुए हैं। आप केवल ज्ञान उनसे समझ लीजिए, उनको आचार्य समझिए, सत्संग कर्ता समझिए, प्रवचन कर्ता समझिए, केवल शास्त्र अर्थ आपको समझा देंगे, क्लियर कर देंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि उस पर चल रहे हैं, उनके जीवन में है। आप खुद चलने की कोशिश करिए, ज्ञान की बातों को अपने जीवन में लगाइए और ऊपर उठने की कोशिश करिए। कोई गुरु आपको उद्धार नहीं करेगा, क्योंकि खुद ही भटक रहे हैं मार्ग दिखाने वाले। मार्ग दिखाने वाले खुद ही भटक रहे हैं, माया में फंसे हैं, उनका मन गद्दी में है, शिष्यों के पैसे में है, और अपनी कीर्ति में आपकी क्या मुक्ति करेंगे। खुद उसको आत्मज्ञान नहीं है, अपनी पॉलिसिटी में फंसा हुआ आपको क्या मुक्त करेगा। इसलिए ज्ञान गीता है, उनके पास केवल समझ लीजिए, आत्मा परमात्मा ज्ञान, और खुद अभ्यास करिए, अपने सदाचार का पालन करिए, अपने को शुद्ध और पवित्र करने की कोशिश करिए, अपने आप को मुक्त कर लें। परमात्मा आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, और आपका कल्याण जरूर होगा। अब बाहरी माया के चक्कर में और बाहरी दिखावे के चक्कर में, पब्लिसिटी में और बाहरी आडंबर मत पड़िए, केवल भीतरी विकास करने की कोशिश करिए।
इंटरनल ग्रोथ, आप लोग अपने इंटरनल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। ज्ञान जो है आंतरिक ग्रोथ का विषय है, मन को शुद्ध करने का विषय है, बाहरी ग्रोथ का विषय नहीं है। आप खूब ज़्यादा शिष्य हो गए, चेले हो गए, खूब ज़्यादा आश्रम हो गया, खूब आपका देश विदेश का नाम मतलब बड़े संत हो गए, उससे कोई बड़ा नहीं होता है। आश्रम बढ़ने से, चेले बढ़ने, शिष्य बढ़ने से बड़ा नहीं होता है। आपका मन कितना शुद्ध हुआ, आपका देहाभिमान कितना गलित हुआ, आप अपने स्वरूप में कितनी स्थिति हुई, और सारे भूत प्राणी से कितनी आपकी एकता और कितनी समानता, किससे आप अंदर से जुड़े हैं। जब जो है आपके अंदर वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना आ जाए, पूरा विश्व ही मेरा परिवार है, किसी के दुखी होने से आप दुखी हो जाते हैं, सुखी होने से सुखी हो जाते हैं, ऐसी भावना जब आपके अंदर आ जाती है, सबसे आप एकत्व प्राप्त कर लेते हैं, तब ही आप परम श्रेष्ठ योगी हैं भगवान के अनुसार। बाकी भेष धारण से अब योगी नहीं हैं। ये चेले बढ़ा लिए, गद्दी बैठ के भेष धारण कर लिए, तब संत है। संत तभी आप कहलाएंगे जब जब भगवान ये बता रहे हैं कि सारे गुण आपके अंदर आ जाएंगे, तभी आप संत कहलाएंगे।